जय श्री कृष्ण। परमात्मा ने अपनी प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया, परमात्मा से जुड़ना। और परमात्मा से जुड़ना क्या है? योग। अब ये योग से व्यक्ति अपना नाता तो जोड़े कैसे? उसके लिए उन्होंने कहा कि निरंतर मेरा ध्यान करो और मन को वश में करो। और मन को वश में करने के लिए उन्होंने बार बार अभ्यास और वैराग्य का पालन करने के लिए लोगों को संदेश दिया। और ये भी कहा कि जो इस तरह नहीं कर सकता उसके लिए योग की प्राप्ति बहुत कठिन है। और उसी का वर्णन वो ये आज के श्लोक में करते हैं। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्य आत्मना तु यत तव शक्यो अवाप्तुम उपायतः। कि मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिनका मन उनके लिए योग के लिए तैयार है, जिनका मन निरंकुश है, उनके वश में नहीं होता, उनके लिए योग करना कठिन है। लेकिन जिन्होंने मन को वश में करना सीख लिया है और जो ठीक तरह से बड़ी निष्ठा से ये प्रयत्न करते हैं, वे योग से पूर्ण रूप से मुझको प्राप्त करते हैं। ये मेरा मत है। तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने और योग में सफलता के बीच की कड़ी को स्पष्ट करते हैं। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो मन को नियंत्रित करना है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे काम में सफलता प्राप्त करनी है, जब तक आप मन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे तो आप परमात्मा क्या, आप अपने सांसारिक जीवन में भी कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करोगे। जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो मन को नियंत्रित करना है, मन को वश में करना है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने मन को नियंत्रित करने और योग में सफलता पाने के लिए बीच की कड़ी को स्पष्ट किया है। और वो क्या कहते हैं कि जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर अंकुश लगाना सीख लिया, उन्हें योग का अभ्यास करना कठिन नहीं लगता। किन लोगों को कुछ भी काम कठिन नहीं लगते? जो पूरी निष्ठा से उस काम में जुड़ जाते हैं, वो हमेशा आपको यही कहते मिलेंगे, नहीं मुझे तो कोई कठिनाई नहीं हुई। ऐसे ही किन विद्यार्थियों के अच्छे अंक आते हैं? जिन्होंने अपने मन पर अंकुश लगाया है और जिन्होंने प्रतिपल विद्या को प्राप्त करने का अभ्यास किया है। जिसने मन को अंकुश लगाया वही वही सफलता की सीढ़ियों में चढ़ पाया। लेकिन जो ठीक उपायों को अपनाते हुए निरंतर प्रयास द्वारा मन को अपने वश में कर लेते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा के इस संदेश को जिसने धारण कर लिया, उसने जीवन में सफलता के साथ साथ परमात्मा से नाता जोड़ दिया। तो लगातार 22 श्लोकों में परमात्मा ने इंद्रियों को वश में करने, कामनाओं को त्यागने, मन को केवल भगवान में केंद्रित करने और अविचल मन से भगवान का चिंतन करने और सभी को समान दृष्टि से देखने आदि क्रियाओं के माध्यम से अपनी प्राप्ति का रास्ता बताया। परमात्मा को पाना कोई मुश्किल नहीं, केवल जो इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं उन पर नियंत्रण करना है। और सबसे बड़ा नियंत्रण मन को वश में करना। जिसने मन को वश में कर लिया वो अपने आप परमात्मा से जुड़ गया। इस कथन के द्वारा अर्जुन के मन में उस साधक के संबंध में शंका उत्पन्न होती है कि जो अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो वो क्या करे। उसको भी परमात्मा रास्ता दिखाते हैं और अगले श्लोक में वही उत्तर देंगे
कि कभी भी आप असफल नहीं हो सकते अगर आप प्रयत्न करते रहोगे। तो परमात्मा हमें भी ऐसी शक्ति दे कि हम भी प्रयत्न करते रहें, परमात्मा से नाता जोड़ते रहें और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते रहें। इसके लिए सुनिए लोगों के कथनों को, चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उस चैनल को नहीं छूना, पर लाइक हमेशा करना है और परमात्मा से नाता जोड़ना है।